बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मुताला रोज़ाना करना चाहिए। मुताला कुतुब का मुताला दीनी कुतुब का होना चाहिए, उसका मामूल रोज़ाना चाहिए होना चाहिए। अच्छी कुतुब का मुताला किसी उलमा कराम से, जो अच्छे उलमा कराम हैं, उनसे मशवरा करके कौन सी कुतुब का मुताला किया जाए। बल्कि ज़्यादातर थानवी मौलाना हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की कुतुब का मुताला किया जाए और वो किताबों को किया जाए जो तुम्हारी समझ में आ जाए। कुछ किताबें उन्होंने उलमा कराम के लिए लिखी हैं, उसमें उर्दू बड़ी मुश्किल उर्दू है। तो हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह का मशवरा यही था कि कुतुब का मुताला हो और उस पर फिर कमर बस्ता होकर उस पर अमल किया जाए। हाँ, जो आपको सलूक के मसाइल सलूक की वाक़फियत होगी, नॉलेज होगी, तभी आप आगे बढ़ोगे, कदम बढ़ा सकोगे। इल्म होना बहुत ज़रूरी है, बगैर इल्म के आप कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो हज़रत पहले मुताला कम था, मेरा ज़िक्र पर था। तो हज़रत मौलाना आसिफ अब्बा जी रहमतुल्लाह ने मेरा 4-5 साल पहले मुताले का जो है इश्तियाक रखने की जो नसीहत दी कि मुताले पर जोर दो, ज़िक्र कम कर दो। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह ने ज़िक्र कम करवा दिया। तो मैं आज मैं बताऊँ, जब से मैंने इस्लाही खुतबात दिए हैं, इस्लाही खुतबात ये इस्लाह के लिए हैं और उसमें तमाम सलूक के मसाइल भी हैं और तमाम तज़किये के मुतालिक सारी जो हक़ाइक़ व मआरिफ़ लिखे गए हैं, बुज़ुर्गों के मलफ़ूज़ात हैं, तमाम अकाबरीन के, हमारे सल्फ़ सालिहीन के। और इसको शक्ल दी है किताब की, मुरत्तिब किया है इसको हज़रत मौलाना मुफ्ती जो है मौलाना मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातुहू आलिया ने, मुफ्ती तकी साहब दामद बरकातुहू आलिया, चीफ जस्टिस पाकिस्तान। 22 जिल्दों में किताब है, माशाल्लाह बहुत कुछ है इसमें, बहुत मवाद है, सहाबाओं से लेके और तमाम सलफ़ सालिहीन के औलिया अल्लाह देवबंद से लेके पहले उससे पहले के भी लोग, तमाम ज़िक्र है इसमें। और कहाँ पर जो है नवाफिल छोड़े जा सकते हैं और कहाँ पर जो है मुस्ताहबात की तर्क मुस्ताहबात और पाबंदी मुस्ताहबात की होनी चाहिए, ज़िक्र कितना होना चाहिए, सब उन्होंने पूरा लिख रखा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी हिफाजत करे, उनकी और उनके अहलो अयाल की। अल्लाह तबारक ताला और मुहाफ़िज़ हो उनके। बहुत उम्दा किताब है माशाल्लाह। जब से मैंने वो ली है, अल्लाह तबारक ताला उनकी बरक़ात से उसको अमल की भी तौफ़ीक़ हुई है और हमारे हज़रत वाला रहमतुल्लाह ये फ्यूज़ व बरक़ात से उसको मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा पहुँच रहा है। तो इल्म से ही एक जो है रास्ता नज़र आता है, उसको सहल हो जाता है रास्ता तय करने के लिए। जब आपके पास एक एड्रेस होगा ना रास्ते का, तो जल्दी पहुँच जाओगे मंजिल मक़सूद पर। पहले एड्रेस नहीं होता था, यूँ सफ़र होता था रेगिस्तानों का, उसमें वक्त लगता था। अब तो आपके पास एड्रेस है, जल्दी पहुँच जाओगे। तो एक किताबें क्या है कि एड्रेस है कहीं मंजिल मक़सूद तक पहुँचने के लिए, और अच्छा एड्रेस है। आप इधर उधर बैठोगे तो एड्रेस ही गलत मिल जाएगा, पता चला ढूंढते फिर रहा हूँ सब जगह, हाँ सब जगह ढूंढ रहा हूँ, नतीजा कुछ नहीं है, जगह भी नहीं मिली, वापस आ गए। तो इन कुतुब का मुताला किया जाए। मैं आपको बताता हूँ, मुसीबत दो तरह की होती है, एक होती है हकीकत मुसीबत, एक होती है सूरत मुसीबत। जो हकीकत मुसीबत होती है वो गुनाहों की वजह से आती है। बंदे के गुनाह होते हैं ना, जो गुनाह कबीरा में मुब्तला है, बड़े बड़े गुनाह कर रहा है, हराम कमा रहा है, याचिया कर रहा है, जिना कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, वो हकीकत मुसीबत है। वो जब तक वो नहीं छोड़ेगा, तौबा नहीं करेगा, पक्की नदामत के साथ, शर्मसारी के साथ, कल्ब के मुतवज्जे होके अल्लाह के रूबरू तौबा इस्तग़फ़ार करेगा, तब वो जाके हकीकत मुसीबत अपने आप ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो आपके इख्तियार में है, जैसा आप चाहोगे वो जब ख़त्म होगी। एक होती है सूरत मुसीबत। सूरत मुसीबत अल्लाह तबारक ताला उस बंदे पे डालते हैं, जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम से लेके और बिलवास्ता उनके जो नकलन दर नकल चला रहा है उन पर पड़ती है वो सूरत मुसीबत। अम्बियाओं का जो है दर्जात अरफ़ा करते हैं अल्लाह तबारक ताला, ताकि उनका जो है ताल्लुक़ माला उनका कभी हासिल हो, तो इसलिए उन पर डालते हैं। अम्बियाओं के इम्तहानात ज़्यादा लिए हैं अल्लाह ताला ने, वो ज़्यादा उन्हें करीब होते हैं अल्लाह ताला के, मासूम होते हैं, तो इसलिए उन पर दर्जात के लिए होते हैं वो मुसीबत। वही उनके जो नकलन दर नकलन चले आ रहे हैं, उनके सलफ़ सालिहीन के बुज़ुर्ग, उनसे जो बिलवास्ता चले आ रहे हैं बुज़ुर्ग, उनके मुत्तबी जो रसूल होते हैं, और जो उनको फिर वो मुसीबत डाली जाती है, वो सूरत मुसीबत होती है, उनके दर्जात के लिए होती है। उनका मिजाजी अल्लाह ताला ऐसे बनाते हैं ताकि बर्दाश्त कर जाएँ और तहम्मुल कर जाएँ, सब्र और इस्तक़ामत के साथ डटे रहें, पाँच इस्तक़ामत से लर्जिश ना करें, उनके मिजाज के मुताबिक डालते हैं। ये कुरान पाक की एक आयत है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं दी गई जो आपके नफ्स से ज़्यादा हो, नफ्स के बाहर हो। ऐसा बोझ नहीं डाला अल्लाह ताला ने जो आपके नफ्स के ज़्यादा हो, आपके मुताबिक आप जो आप तहम्मुल कर सको उतनी मुसीबत अल्लाह ताला ने आप पर बोझ डाला है। समझ में आई बात? और जैसे इसकी मिसाल ऐसी है, हज़रत
तमाम बड़े बड़े मुशाइख और बड़े बड़े हज़रत अब्बा जी रहमतुल्लाह, हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह साहब नव्वरुल्लाह मरकज़ ने इसकी मिसाल ऐसी दी है, जैसे एक चोर होता है। चोर को एक बहुत हसीन जमील आदमी ताकतवर उसको दबाए कस के, उसको तकलीफ होगी, वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, क्या हसीन आदमी क्यों ना हो, बहुत खूबसूरत हसीन हो, उसको दबाएगा ना, उसे तकलीफ पहुँचेगी चोर को, क्योंकि वो तकलीफ जो है उसकी जुर्म पर है, जो उसने जुर्म किया, ख़ता किया, उसको दबाया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है। और ऐसे ही जो आशिक रसूल होता है, यानी आशिक होता है अल्लाह तबारक ताला का, जिसे मोहब्बत होती है अल्लाह से, तो उसको जो दबाते हैं ना, जैसे अल्लाह ताला दबा रहा है इसको, महबूब दबा रहा है आशिक को, तो उसको जितनी सख्ती से दबाओगे उसको उतना मज़ा आएगा, उसको उतना मज़ा आएगा, उतना वो कमर बस्ता होके जो अपने अमल को जो है अमल पर चलेगा, और उसको ज़रा सी भी तकलीफ महसूस नहीं होगी, उसमें खुश होगा वो, क्योंकि आशिक है वो। आशिक को कौन दबा रहा है? उसको दबा रहा है महबूब, यानी महबूब अल्लाह तबारक ताला अपने उसको सीने से दबा रहे हैं, ताकि वो उसे तकलीफ पहुँच रही है लेकिन उसको महसूस नहीं हो रही, तो उसको उसमें मज़ा आ रहा है। समझ में आई बात? एक चोर को दबाने से चोर को तकलीफ पहुँच रही है, उसको सज़ा के बतौर दबाया जा रहा है। क्या कितना भी हसीन आदमी क्यों ना हो, उसको सज़ा के तौर पर दबाया जा रहा है, और आशिक को जो है दर्जात बुलंदी के लिए दबाया जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है उसमें। तो ये सूरतें हैं दोनों, समझ में आई बात? तो सलूक की जो मंजिल है ना, वो इतनी आसान नहीं है। आप सोचो कि 2-4 साल में पूरी हो जाए, 5 साल में, इसको समझने में ही टाइम लग जाता है सलूक को। लेकिन अल्लाह तबारक ताला का ये ज़ाब्ता है, जिस बंदे से काम लेते हैं फिर उसको ज़ाहिर ज़रूर करते हैं, दुनिया में ज़रूर ज़ाहिर करते हैं, और उसका जो है ना, उसको कल्ब को सेकल करके फिर अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि उसको कहाँ पे ज़ाहिर करें। समझ में आई बात? ऐसे ही जितने बड़े बड़े औलिया अल्लाह हुए हैं, उन्होंने बड़े मुजाहिदे किए हैं, रियाज़तें की हैं, बड़ी तकालीफ उठाई हैं, लोगों के लान तान सुने हैं। कुछ ने तो शहरों को भी छोड़ा है जाके, इतना हुआ कि शहर को छोड़ना पड़ गया। बाद में जब मशहूर हुए तो लोग उनके पास हुजूम के साथ उनके साथ जमा हुआ, हुजूम उनकी तरफ गया। इसको कहते हैं कि दुनिया जलील होकर मिलती है। ये है हदीस पाक में, जो अल्लाह वाला होता है ना, उसको दुनिया क्या मिलती है? जलील होके। तमाम दुनिया उसको इकारत की नज़र से देखती है, कोई अपने पास खड़ा नहीं होने देता है। जहाँ जाओ वही अपने पास से उससे कट जाते हैं कि बेकार आदमी है, और आपस में बातें भी करते हैं, बेकार है, लेकिन उसको पास अपने खड़े नहीं होने देते। तो उसको क्या मिला? बाद में जो दुनिया मिलती है ना, जलील होके मिलती है। इसको ऐसे लोगों को मिलती है जलील होके, फिर पता चला वो लोगों को मुँह नहीं लगाता, फिर उसका एक ज़ाब्ता हो जाता है कि वो लोगों को मुँह नहीं लगाता। समझ में आई बात? जैसे किसी वली अल्लाह से पूछा उनके मुरीद ने कि आप लोगों से क्यों नहीं मिलते, तो कहा उन्होंने कोई ज़मीन में धसे हुए हैं अभी, कैसे मिल लूँ मैं। समझ में आई बात? जो उलमा कराम कहते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत दुनिया है, खूब कमा रहे हैं पैसा, गाड़ी में फिर रहा हूँ, कहते हैं दुनिया हमें मिल गई। वो दुनिया नहीं है, वो सूरत दुनिया की है, उन्हें सूरत लग रही है, दुनिया मिल चुकी, दुनिया नहीं मिली। जब तक आप किसी के लान तान के शिकार ना हुए, जब तक आप मसाइब से नहीं गुजरे, तब तक आप जो है किसी अपना सर नहीं दिया आपने इमाम दस्ते में, और आपका सर ना कूटा गया, तब तक आप अपनी निगाह में हो गए कि हमें दुनिया मिल चुकी है। वो दुनिया कभी भी निकल सकती है आपके हाथ। समझ में आई बात? बड़े बड़े मसाइब उठाए हैं औलिया अल्लाह ने। हज़रत ज़ुन्नैन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलिया अल्लाह हैं थे, जेल हो गई उन्हें, लेकिन खाना नहीं खा रहे थे। मुरीदीन को पता चला एक औरत खातून को कि हज़रत खाना नहीं खा रहा है, उन्होंने भेजा भी रोटियां बना के, उन्होंने खातून ने किसी के ज़रिए रोटी बना के भेजी, तो खाने से भी इनकार कर दिया। जब मुलाकात हुई, मिली, तो कहा हज़रत मेरी तो हलाल कमाई थी। कहा हलाल तो थी, लेकिन आई किसके ज़रिए आई थी? हाथों के, यानी जेलर के ज़रिए, जेलर के हाथों के ज़रिए मेरे तक पहुँची। वो हाथ तो नापाक थे, कैसे खा लेता मैं? ये लोग हैं जो अपने आप को फना कर दिया उन्होंने। एक मरतबा उन्हें ख्वाब में अल्लाह तबारक ताला के दीदार हुए, तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह मियाँ आपका कुर्ब कैसे हासिल हुआ, ताल्लुक मानना कैसे हासिल हुआ? तो उन्होंने फरमाया, अरे ज़ुन्नैन, हम किसी के दिल में नहीं उतरते, हम उसके दिल में उतरते जो गमज़दा हो, चारों तरफ से फिटकार मिल चुकी हो और कोई उम्मीद नहीं हो, चारों तरफ से उसको जो है लान तान हो रहा हो, उस दिल में हम उतरते हैं, हर किसी के दिल में नहीं उतरते। अल्लाह तबारक ताला का ये जवाब था हज़रत ज़ुन्नैन मिस्री रहमतुल्लाह को। समझ में आई बात? तो अल्लाह तबारक ताला की सादत है उस बंदे पे जिसको ऐसे औलिया अल्लाह की सोबत से बामुशर्रफ हुआ हो। नहीं तो सोबत बहुत बड़ी चीज़ है, और सोबत आज के दौर में बहुत मुश्किल है मिलना। औलिया अल्लाह का मिलना मुश्किल है, तो सोबत की बहुत बड़ी बात। उनका बदल ये है कि उनकी कुतुब का मुताला किया जाए। जो औलिया अल्लाह है ना, उनकी कुतुब का मुताला किया है, उनकी कुतुब का असर होगा आपके। अल्लाह ताला तौफीक देंगे, आपके कल पर एक तवज्जो होगी अमल करने की। वो क्यों? क्योंकि वो बावजू रहते हैं हर वक्त, बावजू किताब छूते हैं, बावजू हर वक्त रहते हैं, तो उनका असर था किताब में लिखने का। बहुत से जो है बावजू किताब नहीं लिखते, बहुत से जो होते हैं, लेकिन औलिया अल्लाह हमेशा बावजू रहता है,
वो बात अलग है, कभी कभी वजू टूट जाए, लेकिन हमेशा तहरीर और ख़त लिखना, तहरीर वगैरह सब बावजू होता है उनका माशाल्लाह, और अपने शेख को भी निगाह बावजू डालते हैं वो। ये है सलूक का एक तरीका, सलूक के तरीके में है कि शेख को भी देखो तो बावजू देखो। समझ में आई बात? ये तमाम लब्बे लुबाब है, मैंने सलूक के मुतालिक बता दिया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने बहुत किताबें लिखी हैं, 2 जिल्दों में तरबियतुस सालिक है, मसाइल सलूक, ये तमाम सलूक की किताबें। और सबसे अच्छी किताब है जामे, जो तसव्वुफ़ की है, बैत का उसमें बारे में बताया है, बैत क्या चीज़ है, हकीकत क्या है बैत की, वो है शरीयत व तरीक़ा। लेकिन वो शरीयत तरीक़ा का मुताला वही करें जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है। उर्दू बहुत मुश्किल उर्दू है, उलमा कराम के लिए लिखी है। सबसे अच्छी उर्दू और आसान उर्दू जो हर आदमी पढ़ लेगा वो इस्लाह खुतबात में है। इसी वजह से हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी दामन बरकातुहू आलिया ने उसको इस तरह से लिखा कि आम आदमी भी पढ़ ले उसको, हाँ, आम आदमी भी पढ़ ले माशाल्लाह। उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर दे। इस्लाह खुतबात का मुताला करें, और किताबों का मुताला करना चाहिए। आप जो भी तबलीग का काम कर रहे हैं माशाल्लाह मुताला करके करें, कोई बुरा काम नहीं है, सब शरीयत का काम है। सारा दीन का काम अच्छा है, हर महकमे का दीन का काम, हर शोबे का, क्या वो लिखने का हो या पढ़ाने का हो या मौज़िन का हो या इमामत का हो या गश्त का हो, कोई सा भी काम सब दीन का है। समझ में आई बात? या मुदर्रिस का हो, हाँ, या निज़ामत का हो, या कुछ किसी का भी काम क्या है, वो सब दीन के शोबे हैं। किसी को बुरा मत करो, लेकिन मुताले के साथ करो। हर काम मुताले के साथ होना चाहिए, इल्म के साथ। एक शरीयत का उसूल है, हदीस पाक में है कि एक इल्म का जानना, एक इल्म के बाप का जानना, इल्म के बाप का जानना ऐसा है जैसे 100 रकात निफिल पढ़ने से बेहतर है। और एक फ़िक़ह का बाप का जानना, यानी फ़िक़ह मसाइल का बाप का जानना ऐसा है जैसे 1000 रकात निफिल से बेहतर है। यानी 1000 रकात कौन पढ़ लेगा भाई, किसी के बस की नहीं। 1000, 100 भी मुश्किल है आज के दौर में तो। इल्म का जानना ऐसा है 100 रकात निफिल से बेहतर। और मसाइल और फ़िक़ह का, यानी जिससे पता चल जाए हराम क्या है और हलाल क्या है, वो ऐसा है जैसे 1000 रकात से बेहतर है। तो समझ में कितनी बड़ी चीज़ है इल्म। इल्म है नहीं बड़ी चीज़, तो मैं कितनी बड़ी दौलत हो गई। इल्म क्या है? एक चिराग है, रोशनी है। अंधेरा, यानी अंधेरा भी ख़त्म हो जाता है, तारीकी दूर हो जाती है इल्म से। रोज एक चिराग से अंधेरा अपने आप ही दूर हो जाएगा जहाँ रख दोगे। तो समझ में आई बात? ये निज़ाम में तकनीयात के जो बुज़ुर्ग हैं ना, समझ लो इनके ताबे होते हैं। ये कौन है इनके हेड? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बाद जो नकल ला रहे हैं वो सारे इनके ताबे हैं। निज़ाम में तकनीयात के जितने भी, यानी हज़रत ख़लील भी होंगे ना, कितनी बड़ी हस्ती है हज़रत ख़लील, लेकिन मर्तबा किसका है? अम्बियाओं का। क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दर्जा बुलंद था, बड़ा था हज़रत ख़लील से, लेकिन वो उनकी बात समझ में नहीं आ पाई, है, समझ में नहीं आई पाई। लेकिन उनकी बात नहीं समझ में आई, लेकिन मर्तबा किसका था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो इसलिए मतलब जो है ये बामंज़िल बादशाह के हैं कौन? जो इल्मुल हकाम रखे हुए हैं, यानी आलम को रोशन किए हुए हैं, यानी अम्बिया अलैहिस्सलाम, यानी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नकलन दर नकलन जो चले आ रहा है। बाकी निज़ाम तकमीया के बुज़ुर्ग हैं वो उनके मातहत हैं, मतलब उनके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि मसाइल वो हैं जानते हैं। तो निज़ाम जो है दुनिया को चला रहे हैं, उनके पास चिराग है, आलम को रोशन कर रहा है, आलम को एक तारीकी से निकाल रहा है। तो भाई बात, वो तो एक निज़ाम चल रहा है दुनिया का। ये है असल सारी शरीयत। इस शरीयत का भी इल्म होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, इसका भी मुताला होना चाहिए कि क्या बात है, इसकी भी बातें मालूम होनी चाहिए असल क्या चीज़ है शरीयत। समझ में आई बात? उलमा कराम को हमेशा इज़्ज़त दो, तौक़ीर करो। उलमा कराम बहुत अल्लाह ताला ने यह, अगर तुम्हारी अदा पसंद आ गई तो ख़ात्मा ईमान पे हो जाएगा। और उलमा कराम को हकारत की नज़र से देखा तो सू ख़ात्मे का नतीजा क्या कि ताजुद कितने भी पढ़ लो, आप कितना मत जिक्र रोज़गार कर लो, अगर हकारत की नज़र डाली उलमा कराम पर तो सू ख़ात्मे का नतीजा है। इसलिए उलमा कराम को अच्छी नीयत से देखो, और दिल से भी और ज़बान से भी इज़्ज़त और तौक़ीर करो। उलमा कराम का रुतबा बहुत बड़ा है। अल्लाह तबारक तआला इस बात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ आसानी से नवाज़े। और इस तकरीर को तमाम उम्मत मुस्लिमा के, मेरे भी कल पर, उनके क़ुलूब पर एक जो है जब्स की कैफ़ियत तारी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िर दावाना।